नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की परवरिश की कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं, 6-7 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 टिप, छोटे बच्चे जब हैं तो उनके साथ उनकी देख रेख में आपको पेशेंस दिखाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी दिमाग इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो आपकी बात को समझ सकें। तो उनके साथ बार बार समझाने की ज़रूरत है, बार बार उनको ये बताने की ज़रूरत है, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। झुंझला के कहेंगे अरे बोल तो दिया कितनी बारी ऐसे ही करना है, बच्चों को समझ में नहीं आता, वो घबरा जाते हैं। और जब वो घबरा जाते हैं तो वो उनके अंदर एक फियर डेवलप होता है और वो आपकी बात को नहीं समझ सकते। नंबर दूसरी टिप, जब छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले के माध्यम से सिखाएं जो ज़िंदगी में चीज़ें आप उनको सिखाना चाहते हैं। उदाहरण से लाल रंग की चीज़ें ढूंढने का खेल खेलें। अपने कमरे में बच्चे को घूमने दें और कहें अच्छा लाल रंग जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको ढूंढें। इससे बच्चे जल्दी और आसानी से सीखते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम एक छोटे बच्चे से डील कर रहे हैं तो उसकी माइंड उस तरह से डेवलप नहीं है जैसे हमारा है। आप ये समझें कि मैं क्लास फर्स्ट में हूँ और आप मुझे इतनी मोटी किताब दे देते हैं और कहते हैं कि भैया तुम इस किताब के सारे पेजेस पढ़ लो, एक हफ्ते में तुम्हें 300 पेजेस पढ़ लो। मैं तो क्लास फर्स्ट में हूँ, मुझे तो ABCD नहीं आती, तो मैं वो कैसे किताब पढ़ूंगी। तो कई बार पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि बच्चा छोटा है, उसको नहीं समझ में आता, उसको ये आप जो उसको समझाने की कोशिश करें उसका ब्रेन ही इतना डेवलप नहीं है कि उस चीज़ को वो समझ सके। तीसरी चीज़, अगर आप अपने बच्चे का इस उम्र में एक सर्टन रूटीन डेवलप करते हैं, रूटीन मतलब अगर आप उसको ये सिखाते हैं कि हम सुबह 8 o'clock में ब्रेकफास्ट करेंगे, 1 o'clock में लंच करेंगे, 5 o'clock में पार्क जाएंगे और 7 o'clock में डिनर करेंगे और 8 o'clock में सो जाएंगे। अगर हम इसको कंसिस्टेंटली इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बच्चे को ये समझ में आता है कि एक रूटीन होता है, एक डिसिप्लिन है जिसे मुझे फॉलो करना है। कई बार कई पेरेंट्स, जब मैं टीचर थी तो आके कंप्लेन करते थे मेरा बच्चा जो है ना वो अच्छे टाइम पे सोता नहीं है। वो सोता इसलिए टाइम पे नहीं है क्योंकि आपने वो रूटीन उस बच्चे के लिए सेट नहीं किया। आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, आप जो करते हैं वो फॉलो कर रहा है और आपने उसको अपने बिहेवियर से, अपने तौर तरीके से ये नहीं समझाया दैट दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। When the child does not understand that routine, तो बच्चा वही करता है जो उसके मन में आता है, मैं तो यही करूँगा, मैं तो ये अपना डिसिप्लिन नहीं फॉलो करूँगा, खाना जब खाना होगा तब करूँगा। सो ये रूटीन जब हम बच्चों के लिए सेट करते हैं तो 5 साल से छोटे के बच्चे को समझ में आता है एक डिसिप्लिन, एक तरीका, एक दायरे में उसको रहना है। एक और टॉडलर टिप के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आपका छोटा बच्चा जिद करता है, जब आपसे वो जिद करके कुछ मांगने की कोशिश करता है एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग और शाउटिंग, तो आपने अपने बच्चे की जिद को पूरा नहीं करना है। देखिए, एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को बड़ा करें, हमारी जिम्मेदारी ये है हम उनको इतना सक्षम बनाएं कि जब जिंदगी के उतार चढ़ाव आगे जाके हमारे बच्चों के सामने आएंगे तो भी वो उनको डील कर सकें। अगर आपने सोचा कि आज मैं खाना बना रही हूँ तो मैं आज अपने बच्चे को मोबाइल दे दूँगी, ठीक है, आपने उसको 1 घंटे के लिए मोबाइल दे दिया, उसने मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू किया। कल जब आप उसको ये कहेंगे कि आज तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि मोबाइल में वो एबिलिटी है कि उसकी वो अटेंशन को बिल्कुल खींच लेता है। बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, टेंट्रम थ्रो करेगा एंड देन यू विल स्टार्ट प्लेइंग अ लूजिंग गेम, क्योंकि बच्चा जिद करके भी आपसे मोबाइल लेगा और आप क्या कहेंगे, मैं बहुत परेशान आ गई हूँ, मुझे 1000 और काम करने, ये पकड़ो मोबाइल, जो मन में आता है करो। आपने अपने उस बिहेवियर से अपने बच्चे को ये सिखाया कि अगर तुम जिद करोगे, अगर तुम मुझे परेशान करोगे, अगर तुम चीखोगे चिल्लाओगे तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। इसके कंट्रास्ट में अगर उसने मोबाइल आपसे मांगा और आपने उसको नहीं दिया और उसने टेंट्रम थ्रो किया और आपने उसको कहा आप उस कोने में बैठ जाओ, आपसे मुझे बात नहीं करनी, और वो बच्चा रोएगा, बच्चा वो चिल्लाएगा, बच्चा टेंट्रम थ्रो करेगा,
लेट हिम डू इट, उसको वो करने दीजिए और आप उसके साथ इंगेज मत करें, आप उससे बात ही मत करें। तो बच्चे को समझ में आएगा भैया ये तो मेरा आइडिया ही फेल हो गया, इनकी थेरेपी पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द बिहेवियर दैट यू नीड टू डिपिक्ट टू मेक श्योर कि बच्चा आपके साथ जिद नहीं करे। आज घर की बात है, जब बच्चे को ये लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे टैंट्रम थ्रो करने से कुछ भी मुझे दे देंगे, तो आज वो घर में ऐसे बिहेव कर रहा है, कल जब आप मार्केट जाएंगे और उसको एक चॉकलेट चाहिए और आपने उसको वो लिमिटेशन या वो बाउंड्री नहीं सिखाई, तो वो उस शॉप के फ्लोर पे लेट के चीखे मार मार के रोएगा कि मेरे को चॉकलेट नहीं दिलाई, या मेरे को बैलून नहीं दिलाया, या मेरे को वो ड्रेस नहीं दिलाई। बच्चों को, सब छोटे छोटे बच्चों को ये समझाना तुम्हारा एक दायरा है, तुम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो, बिकॉज यू कैन नॉट क्रॉस अ सर्टन बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब बच्चे बाउंड्री, मैं कई बार देखती हूँ मार्केट में जाएंगे, कभी किसी मॉल में गए और बच्चा जोर जोर से चीखे मार के चिल्लाता है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा, और क्या करते हैं बेचे पेरेंट्स जब झुंझला जाते हैं, उनको भी शर्म महसूस होती है कि इतने बड़े मॉल में हमारा बच्चा इतनी बदतमीजी कर रहा है, तो झुंझला के उसकी पिटाई कर देते हैं या उसको थप्पड़ मार देते हैं या उस पर चिल्लाते हैं। तो एक पूरा मूवी सीन चल रहा होता है मॉल में, और मैं कई बार सोचती हूँ बेचारे पेरेंट्स कितने परेशान हैं अपने बच्चे से, क्योंकि वो एक दिन था जब उन्होंने वो बाउंड्री और वो दायरा नहीं बनाया। एक दिन था जब उस बच्चे की झुंझलाहट में उन्होंने बात सुन ली, और इस चीज़ से उस बच्चे ने इनकी ज़िंदगी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट कर दी है, क्योंकि वो अपनी चीज़ मनवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। तो बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉडलर्स को एक चीज़ और सिखाना, और वो सिखाना टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल अबाउट देयर हाइजीन प्रैक्टिसेस। अपने स्वास्थ्य की देखरेख कैसे करनी है। एक टॉडलर बच्चा है, 5 से 6 साल से छोटा बच्चा है, उसने क्या करना है, उसको ब्रश करना सीखना, अच्छे से ब्रश करना सीखना, उसको ये समझाना दैट उसको रोज़ नहाना है, उसको ये समझाना कि उसके लिए उसकी जो बॉडी है वो गिफ्ट है भगवान का, इस बॉडी का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए ब्रश करना, नहाना, मुंह धोना, हाथ पैरों पे क्रीम लगाना, अपना ध्यान रखना, और जब बच्चा वो बिहेवियर शो करे या डिपिक्ट करे, उसको इनकरेज करने की जिम्मेदारी आपकी है। सुबह उठ के ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, अपने बाथरूम में जाके पैर धोना, हाथ धोना, बाहर से आना तो हाथ मुंह धोना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। लेकिन आगे चलकर जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। जब वो इतना छोटा है तो हमें तो उसकी वो आदत डालनी है, पर जैसे वो बड़ा होगा ही विल अंडरस्टैंड, और शी दैट चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, इसकी वैल्यू मेरी ज़िंदगी में क्या है, इसको करने से मुझे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अपने बच्चे को हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सिखाना, अपने बच्चे को ये सिखाना, आपने खाना खाया, आपको अपनी प्लेट, छोटी सी प्लास्टिक की प्लेट होती है बच्चों की, एक चम्मच होता है, कप, आपको ये सिंक में रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें ना केवल बच्चों के लिए अच्छी हैं, but for you as a parent it is amazing because you are teaching your child to be independent। आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपका वजूद मेरे से अलग है। आप जो अपनी लाइफ में हैबिट्स इनकलकेट करेंगे वो आगे जाके आपको हेल्प करेंगी। एक और चीज़ अपने टॉडलर्स को समझाने के लिए या अपने टॉडलर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए है, वो है उनको रीडिंग की हैबिट डेवलप करना। बच्चे छोटे से छोटे हों। मेरी एक फ्रेंड, कोरियन फ्रेंड, आई थिंक जब वो उनकी बेबी शायद 3-4 महीने की थी और मैं उनको मिलने गई, तो उन्होंने ढेर सारी पिक्चर बुक्स खरीदी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चा अभी बैठ भी नहीं सकता, तो आप ये इतनी सारी किताबें क्यों लाए हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा मैं इतनी सारी किताबें इसलिए लाई हूँ क्योंकि अब रिसर्च प्रूफ करता है कि बच्चों को जब हम कलरफुल बुक्स दिखाते हैं उनका माइंड डेवलप होता है। तो रीडिंग की हैबिट डालना, रोज़ सोने से पहले वो एक स्पेशल टाइम अपने बच्चे के साथ क्रिएट करना, एक स्टोरी बुक लेना और उसके सामने उसको बैठ के कहानी सुनाना और उसको दिखाना, उसके साथ पढ़ना, उसको बोलो वो पेज पलटेगा, और एक्सप्रेशंस के साथ स्टोरी सुनाना। इससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है, उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे टॉडलर्स ये फील करें दैट आई हैव समबडी हु टेक्स केयर ऑफ मी। ये टेक केयर हम कैसे सिखाते हैं? जब हम अपने टॉडलर के साथ
टाइम स्पेंड करते हैं, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी टाइम हम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं उसमें एक वैल्यू एडिशन हो रहा है. सो डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग with your child is one such great thing you can do with your toddler. हमारे बच्चों का सबसे बड़ा टीचर और सबसे पहला टीचर हम ही होते हैं. अगर हम बचपन से उनको ये चीज़ें सिखाएंगे, उनके साथ बैठ के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, बाउंड्रीज क्रिएट करके उनको अच्छी हैबिट सिखाएंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं. मैं उम्मीद रखती हूँ ये कुछ टिप्स आपको अपने टॉडलर के साथ डील करने में हेल्प करेंगी. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.